नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे शनिदेव जी की कथा। नजर सीधी अगर हो उनकी, बना देते रंक को राजा। हो जाए अगर तिरछी तो शुरू हो जाती भक्तों पर विपत्तियों की सघन छाया। दोस्तों, ऐसे सूर्यपुत्र यमुना जी के भाई हनुमान जी के परम मित्र शनिदेव जी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय भक्तों, आज शनिवार का दिन है। आज हम सुनेंगे शनिदेव जी की व्रत कथा। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। एक समय स्वर्गलोक में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। यह विवाद इतना आगे चला गया कि यह एक युद्ध की स्थिति बन गया। इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे देवराज, अब आप ही निर्णय करें कि हम सब में से बड़ा कौन है। देवताओं द्वारा पूछा गया सवाल से देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र देव ने कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूँ, मैं असमर्थ हूँ। इस सवाल का जवाब पाने के लिए वो सभी पृथ्वीलोक में उज्जैन नगर के राजा विक्रमादित्य के पास गए। राजा विक्रमादित्य के महल पहुंचकर सभी देवताओं ने प्रश्न किया। इस पर राजा विक्रमादित्य भी असमंजस में पड़ गए। वो सोच रहे थे कि सभी के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, जिसके चलते वो महान हैं। अगर किसी को छोटा या बड़ा कहा गया तो उन्हें क्रोध के कारण काफी हानि हो सकती है। इसी बीच राजा को एक तरीका सूझा। उन्होंने 9 तरह की धातु बनवाई, जिसमें स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, ताम्र, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे शामिल थे। राजा ने सभी धातुओं को एक एक आसन के पीछे रख दिया। इसके बाद उन्होंने सभी देवताओं को सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। धातुओं के गुण के अनुसार सभी आसनों के एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। जब सभी देवताओं ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया, तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, इस बात का निर्णय हो चुका है, जो सबसे पहले सिंहासन पर बैठा है वही बड़ा है। यह देखकर शनि देवता बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, राजा विक्रमादित्य, यह मेरा अपमान है। तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाया है। मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते हो। शनि ने कहा, एक राशि पर सूर्य 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष रहता हूँ। मैंने अपने प्रकोप से बड़े बड़े देवताओं को पीड़ित किया है। वो मेरा ही प्रकोप था कि राम को वन में जाकर रहना पड़ा था, क्योंकि उन पर 7.5 थी। रावण की मृत्यु भी इसी कारण हुई। अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच पाएगा। शनिदेव ने बेहद क्रोध में वहां से विदा ली। वहीं बाकी के देवता खुशी खुशी वहां से चले गए। इसके बाद सब कुछ सामान्य ही चलता रहा। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। दिन ऐसे ही बीतते रहे, लेकिन शनिदेव अपना अपमान नहीं भूले। एक दिन शनिदेव बदला लेने के लिए घोड़े के व्यापारी के रूप में राज्य पहुंचे। जब राजा विक्रमादित्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल लौट आया और राजा को बताया कि घोड़े बेहद ही कीमती हैं। राजा ने खुद जाकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा पसंद किया और उसकी चाल देखने के लिए घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही राजा विक्रमादित्य घोड़े पर बैठे, वैसे ही घोड़ा बिजली की रफ्तार से दौड़ा। घोड़ा राजा को एक जंगल में ले गया और वहां जाकर राजा के नीचे गिरा दिया और फिर कहीं गायब हो गया। राज्य का रास्ता ढूंढने के लिए राजा जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। कुछ समय बाद उसे एक चरवाहा मिला। भूख प्यास से परेशान उस राजा ने चरवाहे से पानी मांगा। चरवाहे ने उसे पानी दिया और राजा ने उसे अपनी एक अंगूठी दे दी। रास्ता पूछकर राजा जंगल से निकल गया और पास में ही मौजूद एक नगर में पहुंच गया। एक सेठ की दुकान पर राजा ने कुछ आराम के लिए रुका।
वहां सेठ से बातचीत करते हुए उसने बताया कि वो उज्जैनी नगरी से आया है। राजा कुछ देर तक उस दुकान पर बैठा। जितनी देर वो वहां बैठा सेठ जी काफी बिक्री हो गई। सेठ ने खुद को बहुत भाग्यवान समझा। सेठ ने राजा को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। सेठ के घर में एक खूंटी पर सोने का हार लटका था। उसी कमरे में वो राजा को छोड़कर बाहर चला गया। कुछ समय बाद खूंटी उस सोने के हार को निगल गई। सेठ ने विक्रमादित्य से वापस आकर पूछा कि उसका हार कहाँ है। तब राजा ने उसे हार गायब होने की बात बताई। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। सेठ ने क्रोधित होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाने के आदेश दे दिए। उसे हाथ पैर काटकर सड़क पर छोड़ दिया गया। फिर कुछ समय बाद विक्रमादित्य को एक तेली अपने साथ ले गया। तेली ने उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। वह पूरा दिन बैलों को आवाज देकर हाँकता था। विक्रमादित्य का जीवन इसी तरह यापन होता रहा। उस पर शनि की 7.5 थी, जिसके खत्म होने पर वर्षा ऋतु शुरू हो गई। एक दिन राजा मेघ मल्हार गा रहा था। उसी समय उस नगर के राजा की बेटी राजकुमारी मोहिनी ने उसकी आवाज़ सुनी। उसी आवाज़ बेहद पसंद आई। मोहिनी ने अपनी दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। जब दासी लौटी को उसने अपंग राजा के बारे में मोहिनी को सब बताया, लेकिन राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर मोहित हो चुकी थी। अपंग होने के बाद भी वह राजा से विवाह करने के लिए मान गई। जब मोहिनी के माता पिता को इसका पता चला तो वे हैरान रह गए। रानी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी का सुख है, तो इस अपंग से क्यों विवाह करना चाहती है। लेकिन समझाने के बावजूद भी राजकुमारी अड़ी रही। जिद को पूरा कराने के लिए राजकुमारी ने भोजन छोड़ दिया। अपनी बेटी की खुशी के लिए राजा रानी अपंग विक्रमादित्य से मोहिनी का विवाह करना के लिए तैयार हो गई। दोनों का विवाह हुआ और वो तेली के घर रहने लगे। उसी दिन विक्रमादित्य के सपने में शनिदेव आए। उन्होंने कहा कि देखा तूने मेरा प्रकोप। राजा ने शनिदेव से उसे क्षमा करने को कहा। उन्होंने कहा कि जितना दुख आपने मुझे दिया है उतना किसी और को मत देना। इस पर शनिदेव ने कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई व्यक्ति मुझे पूजेगा, व्रत करेगा और मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। सुबह जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ पांव वापस आ गए। उन्होंने मन ही मन में शनिदेव को नमन किया। राजकुमारी भी विक्रमादित्य के हाथ पैर देखकर हैरान रह गई। तब राजा ने शनिदेव के प्रकोप की कथा सुनाई। जब सेठ को यह बात पता चली तो वो तेली के घर पहुंचा। उसने राजा विक्रमादित्य से उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी। राजा ने सेठ को माफ कर दिया। सेठ ने राजा से उसके घर जाकर भोजन करने के लिए कहा। भोजन करते हुए अचानक से ही खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। उन्होंने उसे स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा के साथ विदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य अपने दोनों पत्नियों यानी राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ अपने राज्य उज्जैनी पहुंचे। सभी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करते हुए कहा कि आज से शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। साथ ही शनिदेव का व्रत करें और व्रत कथा जरूर सुने। यह देखकर शनिदेव बहुत खुश हुए। व्रत करने और व्रत कथा सुनने से शनिदेव की कृपा रहने लगी और लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। श्री शनि चालीसा पाठ। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी कीजे नाथ निहाल। जय 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 श्री शनिदेव प्रभु सुनहो विनय महाराज, करहो कृपा हे रवि तनय राख्यो जन की लाज।
जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, तेरी दृष्टि भ्रकुटी विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिये माल मुक्तन मणिदम के। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरहे संघारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोणस्त रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दस नामा, भानुपुत्र पूजें सब कामा। जा पर प्रभु प्रश्न है जाई, रंक वह राव करे क्षण माही। पर्वतहु तृण होए निहारत, तृणहु को पर्वत करि डारत। राज मिलत बन रामहि दीन हो, के कयूं की मति हरी लीन हो। बनहु में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गए चुराई। लख नहीं सकती विकल करि डारा, मचिगा दल में हाहाकारा। रावण की गतिमति बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करि कंचन लंका, बजी बजरंग वीर की डंका। नृप विक्रम पर तू ही पगुधारा, चित्र मयूर निगली गे हारा। हार ने लिखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेलहि घर कोलू चलवायो। विनय राग दीपक महकीन हो, तब प्रसन्न प्रभु है सुख दीन्यो। हरिश्चंद्र नृप नारी बिकानी, आपों भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, भूंजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक विलोकत की करी रीशा, नभ उड़ी गयो गौरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होते उघारी। कौरव के भी गति मति मार्यो, युद्ध महाभारत करि डार्यो। रवि कहे मुख मह धरी तत्काला, लेकर कूंदी पर्यो पाताला। शेष देव लखी विनती लाई, रवि को मुक्ति दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गर्धव मृग सवाना। जमंदुक सिंह आदि नखनाधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हानि करी बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज्य समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे। जब आवहें प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी। तैसी चार चरण यह नामा, स्वर्ण लोह चांदी अरुतामा। लोह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगल भारी। जो है शनि चरित नित गावे, कबहु न दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नसीबल ढीला। जो पंडित सौभाग्य बुलाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभुदासा, शनि सुमृत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनीश्वर देव को कीहो भक्त तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भव सागर पार। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपने कथा को बहुत ही प्रेम पूर्वक श्रवण किया होगा। कथा अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।